हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन ट्रिप पर, जिसमें आज हम करेंगे कुछ मैथमेटिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस में हम एजिस के क्वेश्चंस करेंगे, जैसे कि प्रॉब्लम्स ऑन एजिस, यानी कि एजिस पर प्रॉब्लम्स। पहला क्वेश्चन हमारे सामने है। पहला क्वेश्चन नंबर 1 है, द एजिस ऑफ मोहन एंड सोहन आर इन द रेशो 5:7। If Mohan were 9 years older and Sohan 9 years younger, the age of Mohan and would have been twice the age of Sohan. Find their ages. तो ये क्वेश्चन स्क्रीन पर है आपकी, आप देख सकते हैं। देखो हमने करा क्या सबसे पहले सॉल्यूशन के अंदर। सॉल्यूशन में हमने माना कि जो एज है मोहन की और सोहन की, वो कुछ इस तरीके से है। एजेस ऑफ मोहन एंड सोहन हमने लेट कर लिया है कि मोहन की एज जो है वो 5x है और सोहन की एज जो है वो 7x है। हमें फाइंड करनी है दोनों की एज। ठीक है, हमें दोनों की एज फाइंड करनी है, तो इसलिए हमने बोल दिया फाइंड एज। अब मोहन और सोहन के जो रेशो हैं, यानी कि मोहन की एज का रेशो अपॉन में सोहन की एज का रेशो क्या है, 5/7। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं मोहन और सोहन की एजेस का रेशो 5/7 है। ठीक, लेकिन उससे पहले एक और बात है भाई। क्या कहा है? इफ मोहन वर 9 years ओल्डर एंड सोहन 9 years यंगर, तो मोहन क्या है? मोहन 5x है। ठीक है, मोहन 5x है। सोहन क्या है? 7x है। तो मोहन को हमें 9 years ओल्डर बनाना है, तो हमने बोल दिया मोहन जो है 5x में 9 जोड़ दो, और सोहन को 9 years यंगर बनाना है, तो ये 7x माइनस 9 कर देना है। अब वो बोलता है कि मोहन जो है, कौन भाई? मोहन। कौन ट्वाइस हो जाएगा? मोहन वुड हैव बीन ट्वाइस। मोहन ट्वाइस हो जाएगा। अगर मैं यहाँ मोहन को ट्वाइस कर देता हूँ, तो ये तो वैसे ही पहले से ही आधा था सोहन, राइट साइड वाला तो पहले से ही आधा था, और फिर मैंने और ट्वाइस कर दिया तो ये और ज़्यादा कम हो जाएगा। आधा है तो बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? मुझे इसको भी डबल करना पड़ेगा, यानी कि 7x-9 जो कि सोहन की एज है उसको भी ट्वाइस करना पड़ेगा। अगर मैंने इसको ट्वाइस कर दिया तो इसके सिंगल यानी कि मोहन की एज के बराबर इसकी एज हो जाएगी। इस तरीके से मैंने सॉल्व करा भाई। 5x+9 है, 14x-18 हो जाएगा, और फाइनली x की वैल्यू आ जाएगी 3। x की वैल्यू 3 आ जाती है। अब जब x की वैल्यू 3 आ जाएगी तो हमारा सवाल बिल्कुल आसान हो गया भाई। कैसे? हम जानते हैं मोहन की एज है 5x, तो x की वैल्यू है 3, तो मोहन की एज रख दो। x की वैल्यू 3 तो 5x में रख दो भाई, क्या आ जाएगा? 15 ईयर्स। तो मोहन की एज आ गई 15 ईयर्स। ठीक है, और उसके बाद सोहन की एज है 7x। ठीक, तो x की वैल्यू हम जानते हैं वो है 3, तो सोहन की एज क्या हो गई? 21 ईयर्स। तो यहाँ पर आई समझ में बात? अब जब इस सवाल का आंसर आ जाए, हम क्रॉस चेक करना चाहते हैं कि हमारा सवाल हुआ सही कि गलत हुआ। तो मोहन की एज है 15 ईयर्स, सोहन की एज है 17 ईयर्स। जो कंडीशन उनने बोली थी, क्या वही कंडीशन अगर बैठाई जाए तो क्या होगा? क्या मोहन डबल हो जाएगा? तो बोल रहा है कि मोहन को अगर हम 9 ईयर्स जोड़ दें तो ये कितने ईयर्स हो जाएगा भाई? 24 साल। और सोहन में 9 ईयर्स माइनस कर दें। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। तो वो क्वेश्चन क्या है? द सम ऑफ द एज ऑफ द फादर एंड हिज सन, यानी कि फादर है एक, ठीक है, और एक सन है। इन दोनों की सम क्या है एज इसका? वो है 54। ठीक है, फादर और सन की सम का एज का सम है वो 54 है। आफ्टर 18 ईयर्स फादर विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सन। 18 साल के बाद जो फादर हैं वो डबल हो जाएंगे, यानी कि फादर भाई 18 साल के बाद, और भाई यहाँ सन भी 18 साल के बाद, तो ये फादर जो होगा 2 गुने हो जाएंगे भाई। तो 2 गुने हो जाएंगे तो इसके बराबर करने के लिए मुझे सन को भी 2 गुना करना पड़ेगा। तो ये हमारे पास इक्वेशन बनेगी इस तरीके से। लेकिन हम एक और काम कर सकते हैं यहाँ पर। यहाँ फादर और सन, फादर एक वेरिएबल है और एक सन भी एक वेरिएबल है। यहाँ पर 2 वेरिएबल हो गए, लेकिन 2 वेरिएबल पे हम तब जाएंगे अगर हमारा एक वेरिएबल से काम ना चल रहा हो तो।
लेकिन हमारा तो एक वेरिएबल से काम चल रहा है। कैसे भाई? कि अगर हम माने फादर की एज x ईयर और सन की एज माने 54 माइनस एक्स, क्योंकि सन की और फादर की एज क्या है, टोटल 54 है। तो फादर की एज अगर हम मान लें क्या, x ईयर, तो भाई जो सन की एज है वो क्या होगी, 54 में से माइनस कर देंगे x, इतने ईयर ही तो होगी। तो इस तरीके से हम मान सकते हैं एक वेरिएबल का यूज ऐसे किया जा सकता है भाई। ठीक, तो इस क्वेश्चन को देखो करना कैसे है। क्वेश्चन को देखो कैसे करा है। एज ऑफ द फादर, फादर की एज x ईयर मानी, सन की एज क्या होगी 54 माइनस एक्स। क्यों भाई? क्योंकि फादर और सन दोनों की एज का जो सम था वो 54 था। ठीक, तो फादर की ऑटोमेटिकली एज कितनी हो जाएगी 54, एस इधर जाके माइनस में हो जाएगा तो माइनस एस। ठीक, 54 माइनस एस, और एस क्या था, एक्स ही तो माना था हमने। तो इस तरीके से ये फादर को 54 माइनस एक्स ले लो, या फिर आप ऐसे कर लो कि फादर को ले जाते हैं, अब की बार हम इस तरफ, फादर को इस तरफ ले जाएंगे हम, तो s इज इक्वल टू 54 माइनस एफ। ठीक है, और फादर की एज तो हमने x ही मानी थी, तो 54 s की, सन की एज कितनी होगी 54 माइनस x। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आगे ये बोलते हैं 18 साल के बाद, 18 साल के बाद जो फादर होंगे भाई, हमने x एज मानी थी, तो फादर कितने साल के हो जाएंगे, x प्लस 18 साल के हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से जो सन है, सन की एज कितनी है, सन की एज है 54 माइनस एक्स, तो ये भी भाई 18 साल इसमें भी जुड़ जाएगा। ठीक है, अब जो फादर है वो डबल हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे, तो इसका मतलब अगर मैं इन दोनों को बराबर करना चाहूँ, इक्वल करना चाहूँ, इन दोनों को बराबर करना चाहूँ, तो मुझे सन को भी डबल करना पड़ेगा। देखो कुछ इस तरीके से समझो कि आपके पास जितने रुपए हैं, मान लो 2 रुपए हैं, उसके 2 गुना मेरे पास हैं, तो इसका मतलब मेरे पास 4 रुपए हैं। अगर मैं अपने पास जितने पैसे हैं वो आपके पास करना चाहता हूँ इक्वल, तो क्या होगा, मुझे आपके पास के पैसों को भी 2 गुना करना पड़ेगा जब मेरे पास 2 गुना है। तो इसलिए मैंने ऐसे करा कि जो फादर की एज है वो 2 गुनी है, डबल है, ट्वाइस है, तो मैंने सन की एज को ट्वाइस कर दिया और फादर की एज के बराबर कर दिया। बस इतनी सी बात समझनी थी। ये समझने के बाद सवाल हो जाता है, x की वैल्यू आते के साथ ही सवाल कंप्लीट हो जाएगा। इस तरीके से कैलकुलेशन करी और x की वैल्यू आ गई 42। तो अब ये क्या आई, जो प्रेजेंट एज है फादर की एज कितनी थी x, फादर की एज कितनी थी भाई x थी, और x की वैल्यू कितनी आई 42। इसी तरीके से सन की एज कितनी होगी, सन की एज थी 54 माइनस एक्स, तो इसका मतलब 54 माइनस 42 जो क्या आई 12 साल, तो सन की एज आ गई 12 साल। तो यहाँ पर ये सवाल कंप्लीट हो जाता है, हमें एजेस निकालनी थी। अब जैसे कि हमने फादर की एज x ईयर मानी थी और सन की एज 54 माइनस एक्स मानी थी। अगर मैं इसका उल्टा ले लूँ, यानी कि अब की बार मैं फादर की एज 54 माइनस एक्स मानूँ और सन की एज x मानूँ, तो भाई क्या होगा, सवाल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि कंडीशन वही रहने वाली है। हमने अब की बार फादर की एज मानेंगे, अब की बार सन की एज मानेंगे x, जैसा कि 54 माइनस एक्स मान रहा था, और फादर की एज मानेंगे 54 माइनस एक्स। तो आगे इसी तरीके से मैंने सॉल्व कर रखा है। देखो अब की बार हम लेट कर रहे हैं, लेट प्रेजेंट एज ऑफ द सन, सन की एज मान ली अब की बार मैंने x ईयर और फादर की एज मान ली 54 माइनस एक्स ईयर। तो फाइनली ऐसे सॉल्व किया, तो अब की बार x की वैल्यू 42 ना आकर 12 आ गई। अब x की वैल्यू में चेंज हो जाएगा, बस इतना है। अब जब x की वैल्यू में चेंज आ जाएगा तो x की वैल्यू, x क्या है, सन की एज है, और फादर की एज क्या है 54 माइनस एक्स, तो 12 माइनस कर दूंगा मैं, तो ये आ जाएगा 42। तो यहाँ पर फादर की एज वही आने वाली है, कोई भी डिफरेंस, कोई भी अंतर, कोई भी बदलाव नहीं होगा क्वेश्चन में। सवाल वैसे ही हो जाएगा जो हमने जैसे माना था, क्वेश्चन बदल जाएगा बस। तो अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। 10 years ago, क्वेश्चन देखो क्या है, 10 years ago 10 साल पहले, a father was 4 times as old as his son, जो पिताजी थे वो 4 गुना
बड़े थे अपने बच्चे से। आफ्टर 20 ईयर्स, 20 साल के बाद, ही विल बी ट्वाइस, तो 20 साल के बाद जो फादर की एज होगी वो ट्वाइस हो गई अपने सन से। अब डिटरमाइन करना है कि जो प्रेजेंट एज है फादर की और सन की, दोनों की बतानी है कि फादर की और सन की प्रेजेंट एज बताओ कितनी होगी। तो ये सवाल बिल्कुल आसान तरीके से करने का हम एक स्ट्रक्चर बनाएंगे भाई, स्ट्रक्चर बनाएंगे, बिल्कुल सवाल आसान हो जाएगा इससे। तो मान लिया 10 ईयर्स एगो के बारे में कंडीशन हमें बता रखी है सबसे पहले, तो हमने कहा 10 ईयर्स एगो, 10 साल पहले, 10 ईयर्स एगो ये कंडीशन है, ठीक है। 10 ईयर्स एगो ये वाली कंडीशन है भाई, 10 साल पहले ये वाली कंडीशन है कि फादर जो है, मान लिया सन की एज है x और फादर 4 गुना है, तो 4 गुना यानी कि 4x, ठीक। तो सन की एज है x तो फादर 4 गुना है तो 4x। अब प्रेजेंट एज क्या होगी, अब भाई 10 साल पहले की बात हो रही है तो 10 साल पहले की कंडीशन बता दी। प्रेजेंट एज क्या होगी, प्रेजेंट एज होगी अब 10 साल और जुड़ जाएंगे, ठीक। अब मान लो एग्जाम्पल के तौर पे आपकी जेब में -10 रुपए हैं, ठीक, -10 रुपए है, वो 0 रुपए कब होंगे, मैं 10 रुपए जब और जोड़ दूंगा। लेकिन कभी ऐसा हो सकता है कि आपकी जेब में -10 रुपए हो, नहीं हो सकता। लेकिन हाँ ये हो सकता है कि भाई आपने 10 रुपए किसी को दे दिए तो 10 रुपए आपके पास कर्जा हो गया, कर्जा है यानी कि आपको किसी को देने हैं। अब बराबरी कब होगी, जब आप 10 रुपए दे देंगे तब आप बराबरी न्यूट्रल पे आ जाएंगे। तो न्यूट्रल मान लो एक तरीके का प्रेजेंट एज है, प्रेजेंट एज है। जैसे कि आप 5 साल पहले 15 साल के थे, 5 साल पहले 15 साल के थे, तो प्रेजेंट एज क्या होगी, प्रेजेंट एज, ये तो 5 ईयर एगो हो गया, 5 ईयर एगो, आप 15 साल के हैं। अब प्रेजेंट एज कितनी होगी, प्रेजेंट एज हो जाएगी 15 + 5 क्या, 20 ईयर्स, तो प्रेजेंट एज हो गई 20 ईयर्स। तो प्रेजेंट एज ऐसे निकाली जा सकती है। ऐसे ही कहा है इस सवाल में कि 5 साल पहले नहीं, 10 साल पहले, 10 साल पहले फादर जो हैं वो 4 गुना ज़्यादा बड़े हैं, 4 गुना बड़े हैं, ज़्यादा बड़े अलग बात हो जाएगी, और बड़े जो हैं उसके गुना कर दिए जाए तो ये अलग बात है भाई, ठीक। तो ये इसमें कहा है कि फादर की एज जो है 4 टाइम्स है एज ओल्डर हिज सन, तो फादर की एज 4 टाइम्स अपने सन से 10 साल पहले, तो सन की एज अगर हम x माने तो फादर की एज 4x हो जाएगी। तो प्रेजेंट एज क्या होगी, प्रेजेंट एज होगी यानी कि 10 साल अब और जोड़ दो तो प्रेजेंट एज में आ जाएंगे, तो 4x में 10 जोड़ दिया, 4x + 10, और ये x थे तो x थी 10 साल पहले इसकी एज, तो x + 10, तो ये एज हो गई यहाँ पर। इसी तरीके से अब हम प्रेजेंट एज निकाल चुके हैं, अब आफ्टर 20 ईयर्स, ये क्वेश्चन में कहा है आफ्टर 20 ईयर्स, 20 साल बाद, ही विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सन। अब पहले 10 साल पहले तो भाई ये 4 गुना ज्यादा थे फादर, अब प्रेजेंट एज में की बात बताई नहीं क्वेश्चन में, लेकिन हमने निकाल दिया क्योंकि उसकी मदद से हमें प्रेजेंट एज मिलेगी, क्योंकि हमें प्रेजेंट एज ही निकालनी है। और फिर उसके बाद बोला कि 20 साल बाद की बात करें तो ये फादर जो है 2 गुना हो जाएंगे, तो 20 साल बाद यानी कि प्रेजेंट एज में फिर 20 साल और जुड़ जाएंगे, प्रेजेंट एज में 20 साल और जोड़ दो तो ये हो गया 4x। देखो ये ऐसे ही है, ये डबल प्रिंट हो गया है, ठीक, डबल प्रिंट हो गया है। तो आफ्टर 20 ईयर्स क्या हो जाएगा, 4x + 10 तो प्रेजेंट एज है, प्लस 20 ईयर्स और जुड़ जाएंगे क्योंकि 20 साल की बाद बात हो रही है। ऐसे ही x + 10 जो है वो प्रेजेंट एज है सन की, तो 20 साल के बाद तो 20 साल और जुड़ जाएंगे भाई, तो ये हो जाएगी किसकी एज, ये हो जाएगी सन की 20 साल के बाद की एज। अब कह रहा है कि 20 साल के बाद जो होगा, जो फादर है वो 4 गुना से 2 गुना हो जाएंगे। अब जब फादर 2 गुना हो जाएंगे तो करना क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जब फादर 2 गुना है, 4x + 10 + 20 ये फादर है भाई, मैं रंग बदल लेता हूँ इसका, ग्रीन ले लेते हैं। तो 4x + 10 + 20 जो है भाई ये है फादर की एज, ये डबल हो जाएंगे,
तो डबल को अगर सन से बराबर करना होगा तो सन को भी मुझे उस सन की एज को भी डबल करना पड़ेगा, तो इसलिए मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, जो सन की एज थी x+10+20। अब उसके बाद जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 4x+30, 2x+60, x की वैल्यू 15 ईयर्स, x की वैल्यू 15 ईयर्स। अब प्रेजेंट एज ऑफ फादर क्या है, हम जानते हैं प्रेजेंट एज ऑफ फादर है 4x+10, तो x की वैल्यू रख देंगे 15, तो आ जाएगी फादर की एज 17 ईयर्स और सन की एज 25 ईयर्स। ठीक है, तो ये प्रेजेंट एज आ गई, प्रेजेंट एज ऑफ द फादर एंड द सन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 4। देखो क्वेश्चन में क्या कह रखा है, क्वेश्चन में कहा है मीराज मदर इज 4 टाइम्स एज ओल्ड एज मीरा। मीरा की माँ की एज जो है वो 4 गुना ज़्यादा है मीरा की एज से। आफ्टर 5 ईयर्स, 5 साल के बाद, हर मदर विल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज शी विल बी देन। यानी कि जो मीरा है उनसे 3 गुना ज़्यादा हो जाएगी मदर की। व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ मीराज मदर, मीरा की मदर की एज बतानी है हमें। तो हम मान लेते हैं ये मीरा है भाई, लिख दिया मीरा, ये मदर है। तो एक स्ट्रक्चर एक तरीके से यहाँ पे मीरा लिख दिया। यहाँ जो लोग हैं भाई, मीरा हो सकती है, मीरा की मदर हो सकती हैं, मीरा के फादर हो सकते हैं, मीरा का ब्रदर हो सकता है, ऐसे हम लिखते चले जाएंगे एक ऐसे हॉरिजॉन्टली। ठीक है, और फिर यहाँ पर जो कंडीशंस हैं भाई, यहाँ पर क्या आएंगी, नीचे आ जाएंगी कंडीशंस जो भी बताई जा रही हैं कंडीशंस। तो कंडीशंस हम लिख देंगे कि ये 5 ईयर एगो की बात हो रही है, फिर ये प्रेजेंट ईयर की बात हो रही है, फिर ये आफ्टर 10 ईयर्स की बात हो रही है, आफ्टर 20 ईयर्स की बात हो रही है। फिर इनमें से कोई एक चीज़ पूछेगा वो कि आफ्टर 10 ईयर्स वाली चीज़ निकालो, या 20 ईयर्स वाली चीज़ निकालो, या प्रेजेंट एज निकालो। ये जो है हमारे सामने डाटा आ जाएगा। जैसे कि होता है ना, ग्राफ होता है ऐसे कि यहाँ टाइम चलता रहता है, यहाँ पर ईयर चलता रहता है, यहाँ पर कोई डेटा चलता रहता है, और हम सीधा निकाल लेते हैं ये ऐसे और ऐसे करके। तो ऐसे ही हमारा डाटा यहाँ पर फिल कर देना है कि यहाँ पे मान लो 20 हमने फिल कर दिया, तो ये पता चल जाएगा कि ये बात हो रही है मीरा की, और मीरा की 20 ईयर्स एज होगी, कब होगी भाई, परसेंटेज। तो ऐसे करके हम यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बनाएंगे और सवाल सॉल्व करेंगे। डेटा हैंडलिंग में बहुत ज़्यादा मदद मिल जाएगी इससे, क्वेश्चन आसानी से समझ में आएगा, स्ट्रक्चर बन जाएगा इस चीज़ की, अगर आपकी आदत पड़ जाए तो। इस तरीके से हमने मीरा की एज लिखी यहाँ पर, और यहाँ पे मीरा की मदर की एज लिखी। अब मान लो मदर की एज है x प्रेजेंट एज, और मीरा की एज है कितनी भाई, यहाँ पे कुछ उल्टा कर दिया है ना, बताओ क्या हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पर उल्टा ये हुआ है कि ये नाम है ना, ये नाम आपको इधर से उधर कर लेना है, यानी कि यहाँ कर देना है मदर की एज, यहाँ कर देना है मीरा की एज। ठीक है, तो मीरा की एज मान लिया x ईयर है, मदर की एज क्या होगी 4 टाइम्स 4x ईयर्स, ये प्रेजेंट एज की बात हो रही है। आफ्टर 5 ईयर्स, 5 साल के बाद, जो 5 साल के बाद क्या होगा भाई, 4x में 5 जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 4x+5, x में 5 जुड़ जाएगा तो हो जाएगा x+5। ठीक है, मीरा की एज हो जाएगी x+5, और मीरा की मदर की एज हो जाएगी 4x+5। अब भाई देखो क्या बोल रखा है, इसमें बोला है कि प्रेजेंट एज बताओ कि मीरा की मदर की एज प्रेजेंट एज कितनी होगी, मीरा की मदर की प्रेजेंट एज कितनी होगी। तो हम वही करेंगे। एक और बात बताए कि 5 साल के बाद जो है, जो मीरा की मदर है वो 3 गुना हो जाती है, 3 गुना एज उनकी हो जाती है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये है मीरा की मदर की एज, तो हमने लिख दिया 4x+5। ये है 5 साल के बाद मीरा की एज x+5। अब ये जो एज है वो 3 गुना ज़्यादा है, तो ये भी 3 गुना ज़्यादा कर दिया जाए तो इसके बराबर आ जाएगी बात। हाँ जी आ जाएगी, तो इसलिए हम x+5 में मल्टीप्लाई करेंगे 3 का, मीरा की एज को भी 3 गुना कर देंगे तो मीरा की मदर की एज के बराबर इसकी एज बैठ जाएगी। तो फाइनली हमने सॉल्व करा और x की वैल्यू आ गई 10। अभी x की वैल्यू 10 है, 10 है, तो बताओ ये जो एज है किसकी आई है, ये आई है मीरा की एज।
ठीक है, मीरा की एज आई है 10 साल। अब मदर की एज क्या है, 3 गुना ज़्यादा है। प्रेजेंट एज क्या है, 4 गुना ज़्यादा है। प्रेजेंट एज 4 गुना ज़्यादा है, 5 साल के बाद 3 गुना हुई थी। तो प्रेजेंट एज 4 गुना ज़्यादा है, तो यानी कि इसकी मदर की एज क्या है, 4x। तो 4 इंटू में 10 क्या आ गया, 40 ईयर्स। तो ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 5। क्वेश्चन देखो क्या है, दीपा इज 7 ईयर्स ओल्डर देन शिखा 15 ईयर्स एगो। ठीक है, सॉरी यहाँ पे बोला है दीपा, यहाँ पे कहानी कंप्लीट हो जाती है, ये सेंटेंस एक सेंटेंस है भाई। ठीक है, इसलिए दीपा इज 7 ईयर्स ओल्डर देन शिखा। तो दीपा क्या है, 7 साल बड़ी है शिखा से। दीपा बड़ी है तो दीपा में x+7 होगा, अगर हम शिखा की एज x मानते हैं तो। अगर भाई दीपा की एज अगर x माने तो शिखा की एज कितनी होगी। अगर हम दीपा की एज x माने, यहाँ पर तो x+7 है, लेकिन हम x माने दीपा की एज, तो शिखा की एज क्या हो जाएगी, x-7 हो जाएगी। और ऐसे भी सवाल होगा यहाँ पर x की वैल्यू बदल बदल के आएंगी, लेकिन सवाल का आंसर जो होगा बिल्कुल वैसे ही आएगा। तो ये आपके लिए होमवर्क है भाई, कि आप इस तरीके से करिए। मैं आपको ऐसे करवा रहा हूँ कि मैं शिखा की एज x मान रहा हूँ और दीपा 7 साल बड़ी है तो x+7 कर दिया। आप ऐसा करें कि दीपा की एज x माने, ठीक है, दीपा की एज x माने, और शिखा की एज अब की बार x-7 करें, और फिर उसके बाद आंसर निकालें। आंसर बिल्कुल सेम आएगा, कोई चेंजेस नहीं होने वाले। अब बोल रहे हैं आफ्टर ये 15 ईयर्स एगो, 15 ईयर्स एगो की बात हो रही है। 15 ईयर्स एगो 15 साल पहले जो दीपा की एज होगी वो कितनी हो जाएगी बताओ। दीपा की एज हो जाएगी इसमें x+7 में 15 ईयर्स और माइनस हो जाएगी, क्योंकि 15 साल पहले की बात हो रही है। और शिखा की एज क्या हो जाएगी, x-15। तो 15 ईयर्स एगो हो गया। शिखाज एज वाज 3 क्वार्टर्स ऑफ दीपाज एज। जो शिखा की एज होगी वो 3 क्वार्टर हो जाएगी दीपा की एज से। शिखा की एज हो जाएगी 3 क्वार्टर, क्वार्टर 3/4। तो ये शिखा की एज हो जाएगी, तो दीपा की एज के बराबर करने के लिए मुझे दीपा की एज को भी 3 क्वार्टर करना पड़ेगा। तो जब ये ऑटोमेटिकली पहले से ही 3 क्वार्टर है और दीपा जो है कोई क्वार्टर वाटर नहीं है, तो इसको भी 3 क्वार्टर कर दूं तो दीपा की एज शिखा की एज बराबर लिख सकता हूँ। हाँ जी, लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता, लिख सकता हूँ। तो 3/4 मैंने दीपा की एज को भी कर दिया और शिखा की एज के बराबर इसकी वैल्यू आ गई। अब आगे सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी 36। अब ये किसकी एज आई है, शिखा की एज आई है, लेकिन निकालनी किसकी एज है, दीपा की एज। दीपा की एज कैसे निकलेगी, दीपा की एज क्या है, प्रेजेंट एज x+7। तो 36 में क्या प्लस हो जाएगा, 7। ये कैलकुलेशन तो भाई आप खुद ही समझ लिए, इसको समझाने की कोई इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, सिंपल कैलकुलेशन है। प्लस माइनस है कि इक्वल टू के इधर आ जाएगी, x चला जाएगा, 15 इधर चला जाएगा, सॉल्व होगी ऐसे करके। ये अंडरस्टैंडेबल है, अगर ना आए तो आप पूछ सकते हैं फिर भी। तो ये देखिए x+7 और ये 36 में 7 जुड़ जाएंगे यहाँ पर, तो ये जाएगा 43। तो दीपा की एज कितनी हो गई, दीपा की एज हो गई 43। तो ये हो गया आंसर हमारा, दीपा की एज हो गई 43। ये हमने करा कि शिखा की एज को x माना, शिखा की एज को x माना और दीपा की एज को x+7, क्योंकि 7 ईयर्स बड़ी है। इसी तरीके से अब आपको क्या करना है, होमवर्क के तौर पे जो दीपा की एज है वो मानना है x और शिखा की एज मानना है x-7, क्योंकि वो 7 साल शिखा छोटी है, दीपा 7 साल बड़ी है, इसीलिए कंडीशन वही फॉलो करनी है। आंसर बिल्कुल सेम आएगा पिछले क्वेश्चन की तरह, जैसे मैंने करके भी दिखाया पिछले क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्वेश्चन क्या है, फादर एज इज 5 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन। पिताजी की एज जो है वो 5 गुना ज़्यादा बड़ी है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो x की वैल्यू 5 है, सन की एज मैंने हमने क्या मानी है, सन की एज मानी x ईयर। फादर क्या है, 5 गुना ज़्यादा बड़े हैं, तो यानी कि 5x है। 5 गुना ज़्यादा क्या होता है, 5x। ठीक है, अब आपको होमवर्क के तौर पे बिल्कुल वैसे ही इसको उल्टा मानना है अब की बार, कि फादर की एज मान लिया हमने क्या, x ईयर, और सन की एज क्या है भाई, फादर भाई 5 गुना ज़्यादा बड़े हैं, तो सन क्या हो जाएंगे, x/5 हो जाएंगे भाई। सन की एज कितनी होगी, x/5 ईयर्स हो जाएगी। ऐसे करके सॉल्व करके देखिए, इससे हमारी ना माइंड जो अच्छी तरीके से वर्क करता है, क्वेश्चंस को रिवर्स रिवर्स करके सोचता है,
ऐसे करके हम देखें तो क्वेश्चंस की गहराइयाँ पता चलती हैं। ठीक है, क्वेश्चंस अच्छी तरीके से एनालाइज होता है और याद रखा जा सकता है लंबे समय तक, कि हमने क्वेश्चंस को ऐसे घुमा घुमा के भी किया। ठीक है, तो अब देखो क्या बोलता है, 15 ईयर्स हैंस, हैंस का मतलब होता है आफ्टर, द फादर विल बी 2 सही 1/3 टाइम्स ओल्डर देन हिज सन, अपने बच्चे से इतने ज़्यादा गुना बड़े हो जाएंगे। व्हाट इज़ द प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन, हिज फादर, अपने फादर की एज निकालनी है भाई, फादर अपने नहीं, फादर की एज निकालनी है। ठीक है, और फादर की एज क्या हो जाएगी भाई, देखो तो हमने सन की एज मानी x, सन की एज मानी x, फादर की एज मानी 5x। 15 ईयर्स हैंस, 15 साल के बाद जो फादर होंगे भाई वो भी 15, 5x + 15 हो जाएंगे, और सन जो होगी वो भी, सन जो है वो भी क्या हो जाएंगे, x + 15 हो जाएंगे, हो जाएगी। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि फादर की एज हो जाएगी 2 सही 1/2 टाइम्स ज़्यादा, तो इतनी ज़्यादा ये हो जाएगी, ये पहले से ही इतनी ज़्यादा है, अगर मैं इसको भी उतना कर दूं क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, बराबरी हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। तो इसलिए मैंने सन की एज में 2 सही 1/2 मल्टीप्लाई कर दिया। अब 2 सही 1/2 क्या है, 5/2 है, 5/2 है, तो इसे हमने आगे सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद हमारे पास x की वैल्यू आएगी, x में जो है x की वैल्यू है, x जो है वो सन की एज है, और 5x जो है वो फादर की एज है। हमारे पास एजेस निकल के आ जाएंगे, हमें फादर की एज निकालनी थी, आंसर आ गया। ठीक है, कैलकुलेशन है, सिंपल कैलकुलेशन, इधर से उधर कर रखा है, 2 इधर लेके गए, ये 10x + 30, 10x - 5, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा अंदर जाके 75, जो वेरिएबल है इस तरफ आ जाता है, और जो कांस्टेंट है वो इस तरफ आ जाएंगे, ऐसे करके x वैल्यू 9 आ जाएगी। ये ऐसे करके सॉल्व कर रखा है भाई। ये जो लीनियर इक्वेशंस को हमने सॉल्व करना सीखा था 8वीं क्लास में, 8वीं क्लास की मैथमेटिक्स से, ये तो 45 ईयर्स एज हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सम ऑफ द एज ऑफ 2 ब्रदर्स इज 50 ईयर्स। 2 ब्रदर्स हैं भाई, दोनों ब्रदर्स की एजेस का सम क्या है भाई, 15 ईयर्स। अब ये एक वेरिएबल से भी किया जा सकता है क्वेश्चन, एक वेरिएबल से भी किया जा सकता है क्वेश्चन, और यहाँ पर 2 वेरिएबल भी यूज किए जा सकते हैं। अब 2 वेरिएबल यूज करने में हमें बार बार ऐसे नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पे देखो, बताओ कहीं पर भी मैं इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 ऐसे लिख रहा हूँ, नहीं लिख रहा ना, क्योंकि हमें एक ही वेरिएबल का यूज कर रहे हैं। जितने वेरिएबल होते हैं हमें उतनी इक्वेशन नंबर लिखनी पड़ती है, और फिर उसके बाद सॉल्व करनी पड़ती है। मान लो x y z 3 वेरिएबल है, तो हमें पास 3 इक्वेशन बनेंगी, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3 कर करके 3 इक्वेशंस बनानी पड़ेंगी, जो कि एक लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। यहाँ पे 2 वेरिएबल हैं x और y, तो इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, फिर दोनों इक्वेशन 1 2 को सॉल्व करो, x की वैल्यू निकालो, फिर y की वैल्यू निकालो, ऐसे करके। लेकिन जब हमारा एक ही वेरिएबल है, एक ही वेरिएबल है x की फॉर्म में, जैसे कि मैंने यहाँ पर करा कि ब्रदर, फर्स्ट ब्रदर की जो एज है वो x मानी, सेकंड ब्रदर जो है 50 ईयर्स, दोनों का सम है, तो दूसरे ब्रदर की एज कितनी होगी, 50 - x, तो एक ही x वेरिएबल है, तो कोई एक ही इक्वेशन थी बनेगी, एक इक्वेशन बनेगी, तो वहाँ पे इक्वेशन नंबर लिखने की ज़रूरत है, नहीं लिखने की ज़रूरत है, क्योंकि नंबर हम वहाँ लिखते हैं जहाँ पे आगे कोई और भी नंबर होते हैं। तो ये तो भाई जो भी है जनरल नॉलेज वाली बातें हो गई हैं। यहाँ पर देखो क्वेश्चन क्या है, द सम ऑफ द एज ऑफ 2 नंबर्स, 2 ब्रदर्स की एज का सम जो है वो है 50। ठीक है, तो एक पहले ब्रदर की एज मान लेते हैं x ईयर, दूसरे ब्रदर की 50 - x। अब द रेशो ऑफ बिटवीन देयर एजेस, जो एजेस का रेशो है वो 7:3 है। ठीक है, एज ऑफ द ओल्डर ब्रदर एज, जो बड़ा भाई है उसकी एज निकालनी है हमें, तो B1 रेशो B2, पहले ब्रदर को हमने मान लिया B1 और दूसरे ब्रदर को मान लिया B2, और दोनों का रेशो है 7/3, 7:3। अब क्या कह रहे हैं कि पहले ब्रदर जो B1 है उसकी क्या एज है, उसकी एज है x ईयर, और दूसरे ब्रदर की एज है 50 - x। तो इस तरीके से हमारे पास सॉल्व कर लेंगे। x, ये इक्वेशन बन गई, x के टर्म में ही बनी है,
x अपॉन में 50 माइनस एक्स इज इक्वल टू 7 अपॉन में 3। अब जो ओल्डर ब्रदर होगा उसकी एज निकालनी है। अब ओल्डर ब्रदर कोई भी हो सकता है इसके अंदर, अभी हमें नहीं पता, x भी हो सकता है, 50 माइनस एक्स भी हो सकता है। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और x की वैल्यू निकालेंगे। अब x की वैल्यू निकालने के बाद x की वैल्यू आ जाती है 35। तो मान लिया ये है B1 ब्रदर और ये B2 ब्रदर जो है वो 15 ईयर्स। तो बड़ा ब्रदर कौन सा हुआ 35, तो 35 ईयर्स एज आ गई ना आंसर। तो जहाँ पे भी ऑप्शन हो 35 को लगा देंगे भाई, 35 आंसर है। ओल्डर ब्रदर इज 35 ईयर्स ओल्डर। ओल्डर ब्रदर कौन हुआ भाई 35 ईयर्स ओल्डर वाला ब्रदर ओल्डर ब्रदर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे हम जितने भी क्वेश्चंस कर रहे हैं ना सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब कहीं ना कहीं आए हुए क्वेश्चन है भाई। हम बात कर सकते हैं जैसे कि जामिया बीएड के अंदर की बात करें, बीएड कोई सा भी बीएड हो, एएमयू बीएड हो सकता है, डीयू बीएड, जेएमआई बीएड, आईपीयू बीएड और यूपी बीएड, बिहार बीएड, ठीक है। और भी बहुत सारे एसएससी एमटीएस छोटे छोटे पेपर होते हैं, एमटीएस रेलवे के जितने क्वेश्चंस होते हैं वो इस तरीके से ही क्वेश्चंस आते हैं भाई, आसान आसान। अभी हम बाकी और बैंकिंग वालों की बात नहीं कर रहे हैं, एसएससीजीएल की बात नहीं कर रहे हैं। ये जो नॉर्मली एंट्रेंस एग्जामिनेशंस होते हैं एडमिशन के लिए, एसएससी एमटीएस इन सब के लिए, तो वो सब यहाँ पर कवर होंगे ऐसे क्वेश्चंस इस वीडियो को देखने से भाई। उन लोगों को फ़ायदा होगा, वही लोग देखें, बाकी लोग ना देखें इस वीडियो को, क्योंकि अगर आपकी कॉन्सेप्ट सही नहीं है, आप थोड़े वीक है मैथमेटिक्स में, बेसिक सीखना चाहते हैं, तब भी आप देख सकते हैं इस वीडियो को। नेक्स्ट बात करते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए मैन इज 3 ईयर्स ओल्डर देन हिज वाइफ। एक आदमी है वो अपनी वाइफ से 3 साल बड़ा है, एंड 4 टाइम्स इज ओल्डर हिज सन, और अपने लड़के से 4 गुना ज़्यादा बड़ा है। यहाँ पे 3 हो गए लोग, 3 हो गए लोग। तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि मैन की एज माने एक्स, वाइफ की माने वाई और सन की माने जेड। 3 वेरिएबल बना के भी किया जा सकता है, और हम 2 वेरिएबल से भी कर सकते हैं भाई, कि जो मैन है उसकी माने एक्स, इसकी माने वाई, और सन की एक्स या वाई की फॉर्म में लिख दें कुछ। ऐसा भी कर सकते हैं कि तीनों को एक ही वेरिएबल से कर दें, जैसे हमने करा कि जो मैन की सन की एज मानी है एक्स, जो मैन है यानी कि जो पिताजी हैं वो 4 गुना ज़्यादा बड़े हैं तो ये हो गए 4x। जो मदर हैं वो पिताजी से 3 साल छोटी हैं, तो पिताजी तो 4 साल बड़े हैं तो 4x है, 3 साल छोटी हैं तो 3 साल माइनस कर दिया हमने। तो ऐसे भी किया जा सकता है। एक ही वेरिएबल में हमने तीनों की तीनों एजेस को, मैन की, वाइफ की और सन की, तीनों की एजेस को रिप्रेजेंट कर दिया। अगर ऐसा कर पाते हैं भाई तो एक ही वेरिएबल से हो जाएगा और सिंपल वे में आसान हो जाएगा, ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। तो यही कहा है, ए मैन इज 3 ईयर्स ओल्डर देन हिज वाइफ, 3 साल बड़ा है और अपने बच्चे से 4 गुना बड़ा है, ठीक है। इफ द सन बिकम्स 15 ईयर्स ओल्ड आफ्टर 3 ईयर्स, तो सन जो है वो 15 साल का हो जाएगा जब 3 साल बाद की बात हो रही है, यानी कि 3 साल के बाद सन की एज जो होगी वो 15 साल हो जाएगी। तो हमने मान लिया कि जो सन की एज है वो एक्स ईयर है, वाई जो मैन है वो 4x से 4 गुना ज़्यादा बड़ा है, और जो ये हस्बैंड है यानी कि जो मैन है इसकी वाइफ जो है वो 3 साल छोटी है, ठीक है। अब 3 साल के बाद जो बेटा होगा वो x+3 ईयर्स का हो जाएगा। x+3 ईयर्स इसका मतलब इसकी वैल्यू भी दे रखी है, यानी कि 15 साल का हो जाएगा वो 3 साल के बाद आफ्टर 3 ईयर्स। देखो ये जो फ्रेमवर्क है ना ये क्वेश्चन को इजी बना देता है, वरना तो हम XYZ मान के कितनी कैलकुलेशन करते रहे। तो ये सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसके ऊपर कमांड हासिल करिए कि ये फ्रेमवर्क कैसे बनाएंगे आप। तो आफ्टर 3 ईयर्स, 3 साल के बाद जो बच्चा है वो x+3 ईयर्स का हो जाएगा, और ये 15 ईयर यानी कि 15 ईयर्स का हो जाएगा। सीधा वैल्यू भी दे दी उसकी, तो x की वैल्यू आ गई नहीं आ गई हमारे पास, बताओ। x की वैल्यू आ गई 12। तो x की वैल्यू जब 12 आ गई तो यहाँ पर जो वाइफ है 3 साल के बाद, हम परसेंटेज निकालना चाह रहे हैं, परसेंटेज निकालना चाह रहे हैं भाई 3 साल के बाद, तो वाइफ भी ऐसे हो जाएगी, देखो 4x
ये -3 परसेंट एज थी, 3 साल के बाद ये भी हो जाएगी 3 ईयर्स, तो ये हो जाएगा 4x। तो वाइफ की एज होगी वो 4x होगी 3 साल के बाद। अगर 3 साल के बाद की एज पूछी जाती तो हम बोल देते कि ये 4x जो है वो 3 साल के बाद की है, लेकिन पूछिए प्रेजेंट एज, तो प्रेजेंट एज के कॉलम में जाएंगे ना हम, इस वाले कॉलम में जाएंगे ना हम, तो प्रेजेंट एज के कॉलम में मैन की एज 4x नज़र आती है और जो वाइफ है उसकी एज 4x-3 नज़र आती है। अगर ये पूछता कि प्रेजेंट एज की जगह पे क्या पूछता है भैया कि 3 साल के बाद की एज बताओ, तो हम बोलते हैं भाई कि ये 3 साल के बाद की एज होगी 4x-3 ये 3 साल के बाद की एज है, सॉरी -3 नहीं +3, ये 3 साल के बाद की एज है। इस तरीके से मेन में भी भाई +3 हो जाएगा, तो 4x+6 ये 3 साल के बाद की एज हो जाएगी इसकी, मैन की। लेकिन हम क्या चाहते हैं प्रेजेंट एज, तो प्रेजेंट एज क्या है वाइफ की, वाइफ की प्रेजेंट एज है 4x-3, ये वाली देखो 4x-3, ठीक है 4x-3, तो 4 में x क्या है 12, -3 क्या आ गया 45 ईयर्स, वाइफ की एज हो गई 45 ईयर्स। अब 45 ईयर्स और जो हस्बैंड है उसकी भी निकालना चाहें तो 3 साल बड़ा ही तो है वो, 48 हो जाएगी उसकी एज। तो बच्चे की एज हो गई 12, वाइफ की 45 और हस्बैंड की 48। हमें पूछी है वाइफ की एज कितनी होगी 45, जहाँ आएगा 45 हम वहाँ लगा देंगे। यहाँ थोड़ा टाइम तो लग रहा है, देखने में समझने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन जब हम करते करते प्रैक्टिस करते हैं ना उस चीज़ की, तो टाइम कंज्यूमिंग जो है वो कम हो जाती है। तो जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन है देखो, फादर इज 3 टाइम्स मोर एज्ड देन हिज डॉटर। फादर की एज जो है वो तीन गुना है भाई, फादर की एज 3 गुना ज़्यादा है अपनी डॉटर से। इफ आफ्टर 5 ईयर्स, 5 साल के बाद की बात करें, ही वुड बी 3 टाइम्स ऑफ डॉटर्स एज। 5 साल के बाद अपनी डॉटर से वो 3 गुना ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, फादर हो जाएंगे, ठीक है। और अभी क्या है भाई 3 टाइम्स मोर एज है डॉटर की, डॉटर से 5 साल के बाद 3 टाइम्स डॉटर से बड़ी हो जाएगी उनकी एज। देन फर्दर 5 ईयर्स, फिर 5 साल और हम जोड़ दें तो हाउ मेनी टाइम्स ही वुड बी हिज डॉटर्स एज, वो कितने गुना ज़्यादा बड़े हो जाएंगे फादर। तो यहाँ पर वही फ्रेमवर्क बनाएंगे, यहाँ पर फादर है और डॉटर है। यहाँ प्रेजेंट एज की बात करें तो प्रेजेंट एज बताइए सबसे पहले, हाँ जी प्रेजेंट एज बताइए क्या है भाई कि जो डॉटर की एज है वो x ईयर है। देखो क्वेश्चन में यहाँ थोड़ा सा अलग है कुछ, क्वेश्चन देखो अलग क्या है, इसमें बोला है कि अगर ऐसे बोल देता कि डॉटर की एज है x, फादर की एज है इतने टाइम्स, तो भाई 3x मान लो, या 4 टाइम्स यानी कि 4x। लेकिन यहाँ बोला है 3 टाइम्स मोर एज्ड, ठीक है 3 टाइम्स मोर एज्ड, 3 गुना ज्यादा होगी, ये बोला है। यानी कि अगर डॉटर की एज x है तो डॉटर से 3 गुना ज्यादा एज होगी फादर की, तो 3 गुना कर दिया 3x और इसे ऐड कर दिया डॉटर की एज में, तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो गया 4x। 4x बोलने का तरीका हो गया, ठीक है। इसे ऐसे भी बोला जा सकता है कि जो डॉटर की एज से फादर की एज 3 गुना ज्यादा है, ज्यादा है, 3 गुना ही नहीं है, सिर्फ 3 गुना तो है लेकिन वो भी ज्यादा है। तो 3 गुना करेंगे सबसे पहले हम, 3 टाइम्स करेंगे और उसे ज्यादा में जोड़ देंगे, x में जोड़ देंगे, ठीक है। ये 4 गुना हो गया, मतलब 4x, 4 टाइम्स हो गया। 4 टाइम्स बोलने का तरीका हो गया, 4 टाइम्स बोल दो या यूँ बोल दो कि डॉटर की एज में 3 टाइम्स ज्यादा है। अगर हम 3 टाइम्स बोलना चाहते तो क्या बोलेंगे, डॉटर की एज में 2 टाइम्स ज्यादा है। अगर हम 5 टाइम्स बोलना चाहेंगे किसी की एज तो ऐसे बोला जा सकता है कि उसमें डॉटर की एज में उसकी डॉटर की एज से 4 गुना ज्यादा है, ज्यादा है। यहाँ पे फोकस करो, इस क्वेश्चन में यही है बस, बाकी क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर है जैसे पहले थे हमारे क्वेश्चंस। तो यहाँ पर वही बात कर रखे 3 टाइम्स मोर एज, तो यहाँ पर मान लो डॉटर की एज x ईयर है
तो फादर की एज 3 टाइम्स ज़्यादा है, यानी कि 4x हुई, x प्लस 3x इज इक्वल टू 4x। आफ्टर 5 ईयर्स, 5 साल के बाद डॉटर की एज भी कितनी हो जाएगी, x प्लस 5 हो जाएगी। यहाँ 4x है तो फादर की एज कितनी हो जाएगी, 4x प्लस 5 हो जाएगी। और जो फादर हैं वो 3 गुना ज़्यादा हो जाएंगे, 3 टाइम्स हो जाएंगे भाई। किससे, अपनी डॉटर से 3 गुना हो जाएंगे। 3 गुना हो जाएंगे तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा, यहाँ से करना पड़ेगा, 3 गुना ज़्यादा। अब अगले 5 साल की बात करें तो ये 3 गुना ज़्यादा था ही, 3 इंटू 4x प्लस 5, एक्स प्लस 5 प्लस 5। तो अब क्या होगा अगले 5 साल के अंदर, अब अगले 5 साल के लिए पूछा है कि अब बताओ कि अगले 5 साल और जोड़ दिए जाएं तो ये इन दोनों में कितने टाइम्स डॉटर छोटी होगी या फादर ज़्यादा होंगे, ये बताना है। तो ये कैसे बताएंगे आप भाई, तो देखो करना क्या है, सबसे पहले 4x प्लस 5 हम जानते हैं किसकी एज है, 4x प्लस 5, 4x प्लस 5 आफ्टर 5 ईयर्स वाली एज है फादर की, और x प्लस 5 जो है भाई क्या है, डॉटर की एज है। ठीक है, अब यहाँ पर आफ्टर 5 ईयर्स वाले कॉलम के बारे में बात कर रहा हूँ। तो आफ्टर 5 ईयर्स में 4x प्लस 5 फादर की एज है, x प्लस 5 डॉटर की एज है, लेकिन 5 साल के बाद ही फादर की एज जो थी वो 3 गुना ज़्यादा हो गई थी। जब ये 3 गुना ज़्यादा है तो इसे बराबर करने के लिए मुझे डॉटर की एज को 3 गुना करना पड़ेगा। 3 गुना करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो बस मैंने मल्टीप्लाई कर दिया भाई। तो ये हो गया 4x प्लस 5 इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 इंटू 3। अभी हो गया 4x प्लस 5 इंटू 3x प्लस 15, तो x की वैल्यू हो गई 10। तो प्रेजेंट एज आई है, x की वैल्यू आई है, तो x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू तो प्रेजेंट एज ही है भाई, x की वैल्यू प्रेजेंट एज है किसकी, डॉटर की, तो डॉटर की प्रेजेंट एज हो गई 10 ईयर्स। फादर की प्रेजेंट एज क्या है, प्रेजेंट एज है 4x, तो मैं सब निकाल सकता हूँ, x की वैल्यू पता चल गई तो 40 ईयर्स, 40 ईयर्स। ठीक है, अब अगले 5 साल की बात हो रही है, अगेन 5 ईयर वाली बात, तो यहाँ पर अगेन आफ्टर 5 ईयर वाली बात, इस कॉलम की बात करेंगे हम आगे, क्योंकि हमें एज थोड़ी ना निकालनी है, हमें डॉटर की एज या फादर की एज थोड़ी ना निकालनी है, ना परसेंटेज निकालनी, ना ही किसी कुछ भी निकालना है, हमें तो ये निकालना है कि कितने टाइम्स ज़्यादा फादर जो है अपनी डॉटर से हो जाएंगे अगले 5 ईयर, यानी कि 5 ईयर के बाद फिर अगले 5 ईयर में। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे भाई, जो डॉटर की एज थी प्रेजेंट ईयर क्या थी भाई, 10 ईयर्स, तो वो क्या होगी 15 ईयर्स हो जाएगी। तो यहाँ पर देखो आगे थोड़ी सी गलती कर रखी है, एक्स की वैल्यू 10 आ गई, यहाँ तक सही है, फादर की एज 40 ईयर्स आ गई, ये प्रेजेंट एज आई है। लेकिन हम बात करें इस वाले कॉलम की, अगेन 5 ईयर वाली की, अगेन 5 ईयर में बताना है, इसमें बताना है कि कितने टाइम्स फादर की एज हो जाएगी। तो ये कौन सा कॉलम है, ये ऐसा वाला कॉलम की जहाँ पे फादर की एज क्या थी, यहाँ मैं कर रहा हूँ, यहाँ पर देखो मैं रेड पेन से कर दे रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर फादर की एज क्या थी भाई, अगेन 5 ईयर वाले में इनकी एज थी 4x प्लस 5 में, फिर अगेन 5 ईयर जुड़ा था, यहाँ पे अगेन 5 ईयर जुड़ा था। ठीक है, और जो डॉटर हैं उनकी जो एज है वो क्या थी भाई, x प्लस 5 प्लस 5। ठीक है, x प्लस 5 प्लस 5, यानी कि ये हो गया 3 इंटू में 4x प्लस 5 प्लस 5, और ये हो गया x प्लस 10। तो x की वैल्यू कितनी है हमारे पास, x की वैल्यू 10 है, यहाँ पर अगर डॉटर की एज निकालें तो कितनी हो जाएगी 20। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम निकालें इनकी फादर की एज तो क्या हो जाएगी 140। अब ये 20 140 से कितने गुना कम है ये बताना है, या हम बोले फादर की एज जो है डॉटर से कितने गुना ज़्यादा है, तो कैसे पता चलेगा भाई, इसे डिवाइड कर दो तो ये हो गया 7, तो 7 टाइम्स हो जाएगी एज फादर की डॉटर से, ये करेक्ट आंसर होगा, ये गलत है, ये वाला ऐसा गलत है, ये सही है।
ये आप लिखें अगर लिखना चाहते हैं तो, समझ रहे हैं तो समझिए फिर, ठीक है। तो ये होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम अगले। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, देखिए बताइए क्या है। 6 years ago the ratio of the ages of Kunal and Sagar 6:5। 6 साल पहले कुणाल और सागर के रेशो, एज के रेशियो जो था वो 6:5 है। 4 years hence यानी कि 4 साल के बाद द रेशियो ऑफ देयर एजेस विल बी 11:10। व्हाट इज द सागर्स एज एट प्रेजेंट, सागर की एज कितनी होगी प्रेजेंट। ये ऐसे ही डबल प्रिंट हो जाता है, इजी नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो हम बोल देते हैं यहाँ पर कॉलम बनाएंगे वैसे ही जैसे बनाते हैं। यहाँ लिख दिया कुणाल, यहाँ लिख दिया सागर, कलर चेंज कर देता हूँ। यहाँ लिख दिया कुणाल, यहाँ लिख दिया सागर। यहाँ 6 years एगो की बात हो रही है, तो 6 years एगो सागर की एज कितनी है 5x, तो कुणाल की एज है 6x, ठीक है। तो 5x रेशो 6x, रेशो को तो हम ऐसे लिख सकते हैं 5x अपॉन में 6x, ऐसे भी लिख सकते हैं भाई 5y अपॉन में 6y, ऐसे भी लिख सकते हैं 5x² अपॉन में 6x², ऐसे भी लिखा जा सकता है 5 अपॉन में 6, ठीक है। 5 अपॉन में 6 भी लिख सकते हैं। तो ये 5 अपॉन में 6 को 5x अपॉन में 6x, 5y अपॉन में 6y, 5x² अपॉन में 6x² या 5z अपॉन में 6z, ऐसे लिखा जा सकता है। क्योंकि ओवरऑल हो क्या रहा है, बना रहे हैं सब एक ही चीज, क्या 5 अपॉन में 6। तो ऐसे हम रेशो को लिख सकते हैं। तो कुणाल की एज भाई 6x मान ली और जो सागर की एज है वो 5x मान ली भाई। प्रेजेंट एज क्या होगी भाई 6 साल के बाद, 6 साल पहले की बात हो रही थी, 6 ईयर एगो की बात हो रही थी, तो प्रेजेंट क्या होगा 6 ईयर लेटर, तो 6x + 6 ये लेटर, 5x + 6 ये लेटर, यानी कि प्रेजेंट एज है। तो प्रेजेंट एज ऑफ सागर क्या हो जाएगी 5x + 6 और कुणाल एज क्या हो जाएगी 6x + 6। अब 4 ईयर और हैंस कर दिया जाए तो ये जो एज है 6x + 6 + 4 हो जाएगा और सागर की जो है 5x + 6 + 4 हो जाएगी। लेकिन रेशियो चेंज होने वाले हैं, यहाँ पे रेशियो 5x और 5:6 थी 6 years एगो। प्रेजेंट के बारे में बताया नहीं कि प्रेजेंटली क्या हिसाब किताब है, लेकिन 4 ईयर हैंस के बारे में बताया कि 4 years हैंस के बाद 11:10 हो जाएगी। हमें बताना है कि प्रेजेंट एज बताओ सागर की कितनी है। तो प्रेजेंट एज निकालने के लिए हमें वापस से इसकी जरूरत पड़ेगी, 5x + 6 और 6x + 6 की इसकी ज़रूरत पड़ेगी भाई। तो इसलिए अब देखो क्या करेंगे, 11:10 दे रखा है 4 ईयर हैंस वाले के बाद 11:10, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर 6x + 6 + 4, 5x + 6 + 4, तो ये हो गया 11/10, ठीक है। हम सॉल्व करेंगे आगे भाई। सॉल्व करने के बाद x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू 2 आएगी भाई। अब प्रेजेंट एज जो होगी वो सागर की वो क्या है भाई, प्रेजेंट एज बताइए क्या है, ये हम पहले देख चुके हैं। प्रेजेंट एज क्या है सागर की, सागर की प्रेजेंट एज तो वो है 5x + 6, तो 5x + 6 प्रेजेंट एज है, x की वैल्यू हमें पता है तो x की वैल्यू लिख देंगे 2 और प्रेजेंट एज आ जाएगी सागर की 16 ईयर्स। इसी तरीके से कुणाल की निकालना चाहते हैं तो 6x + 6 लगेंगे, x की वैल्यू 2 तो हो जाएगी 18 साल। तो ये भाई यहाँ पर इस तरीके से क्वेश्चन हो जाएगा। फाइनली ये हमारी वीडियो कंप्लीट हुई। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे और भी क्वेश्चंस हैं, अगर आपको अच्छी लगती है वीडियो तो आगे क्वेश्चंस भी हम करेंगे, अदरवाइज़ फिर देखते हैं क्या होता है आगे, आपके रिस्पॉन्स के ऊपर डिपेंड करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।